किसी गांव में एक बहुत ही अच्छा शिल्पकार रहता था। वो शिल्पकार बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाकर शहरों में जाकर बेचा करता और इसी से उसके परिवार का घर चलता। एक दिन उस शिल्पकार के साथ हादसा हो गया। रोड एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट गया। टमाटर एक बहुत ही अच्छा शिल्पकार था। वो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था, लेकिन उसका हाथ कट जाने की वजह से अब वो पहले जैसी मूर्तियां नहीं बना पा रहा था। इसकी वजह से उसका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। हे देवी माँ, यह क्या हो गया मेरे पति के साथ? ऐसा आखिर कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली? अब हमारा घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए रोज कर्ज लेना पड़ रहा है। अब वो कर्ज कैसे चुकाएंगे माँ? अरे नींबू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देवी माँ सब कुछ ठीक कर देगी। मेरा एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, मेरा दूसरा हाथ तो है ना। अब मैं एक हाथ से ही मूर्तियाँ बनाया करूँगा। अरे लेकिन ये कैसे मुमकिन है? भला एक हाथ से मूर्तियाँ कैसे बन सकती हैं? अरे नींबू, यह सब तुम देवी माँ पर ही छोड़ दो। अगर हमारे सर पर देवी माँ का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी नवरात्रि आने ही वाली है। बहुत सारे लोग हमारे पास मूर्तियाँ बनाने के लिए आएंगे। अगर मैंने एक या दो भी मूर्ति बना दी तो कुछ पैसे हाथ में तो आएगी ना। अरे लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? आप एक हाथ से भला मूर्ति कैसे बना पाओगे? अरे नींबू, अगर मैं ऐसे ही घर में बैठकर अपने आप को कोसता रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं एक हाथ से ही मूर्तियाँ बनाऊँ। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर देवी माँ ने चाहा तो मूर्ति अच्छी बन जाएगी। अब तुम चिंता करना छोड़ दो और देवी माँ पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगी। और फिर से टमाटर अपनी हिम्मत बांधकर अपनी दुकान में जाता है और फिर वो मन में सोचता है, मुझे आज से ही काम शुरू करना होगा। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है। अगर मैंने एक भी मूर्ति बना दी तो कुछ पैसे हाथ तो आएंगे। इतना सोचकर टमाटर मूर्ति बनाने लग जाता है, लेकिन उसके एक हाथ कट जाने की वजह से उसे मूर्ति बनाने में काफी तकलीफ होती है। एक हाथ से मूर्ति बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो मूर्ति बार बार बिगड़ती है, लेकिन टमाटर उसे बार बार ठीक करता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो मूर्ति अच्छे से नहीं बन पाती है। ऐसे ही टमाटर रोज आकर अपनी एक हाथ से मूर्ति बनाने की कोशिश करता रहता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी मूर्ति भी बनने लग जाती है। लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने की वजह से उसे बहुत ही देर लग जाती है। क्या हुआ जी? क्या अभी तक एक भी मूर्ति तैयार नहीं हुई क्या? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक भी मूर्ति ठीक से नहीं बन पा रही है। देख लीजिए, आज शाम तक अगर मूर्ति बन जाए तो ठीक है, नहीं तो अब बहुत ही देर हो गई है। सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियां खरीद ली हैं। देखते हैं भाग्यवान, मैं भी बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ मूर्ति बनाने की, और देवी माँ तो है ही। टमाटर मन में आस लिए दुकान की तरफ निकल पड़ता है मूर्ति बनाने के लिए और देवी माँ की अधूरी मूर्ति को पूरा करने में लग जाता है। टमाटर को मूर्ति बनाने में शाम हो जाती है और वो मूर्ति भी ठीक से बन जाती है। टमाटर ने एक हाथ से भी बहुत ही अच्छी मूर्ति बना ली थी। हे देवी माँ, अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ तो कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे कुछ तो घर की हालत सुधरेगी। कि तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और वो कहता है, सुनिए अंकल, क्या आप मुझे ये देवी माँ की मूर्ति मुझे दोगे? मैं इस नवरात्रि में देवी माँ की स्थापना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं मूर्ति बाजार से खरीद सकूँ। तो अगर आप मुझे यह मूर्ति दोगे तो आपका भला हो जाएगा। अरे बेटा, ये मूर्ति बाजार में बेचने के लिए है। ये मूर्ति मैं आपको ऐसे ही नहीं दे सकता। मैंने बहुत ही मेहनत से ये मूर्ति बनाई है। अगर ये मूर्ति मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा तो मेरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। क्यों अंकल, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप यह मुझे मूर्ति दे दीजिए। मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं बाजार से मूर्ति खरीद सकूं, और मैं माता की स्थापना करना चाहता हूं। अगर आप मुझे यह मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी माँ से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दे। तो फिर टमाटर सोचता है, अरे ये छोटा बच्चा कितना आस लेकर मेरे पास आया है। अगर मैं इसे मूर्ति नहीं दूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। और वैसे भी बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, मुझे इसे मूर्ति देनी चाहिए।
लेकिन अगर मैं इस बच्चे को मूर्ति मुफ्त में दे दूंगा तो फिर मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन मैं इस बच्चे को निराश भी तो नहीं कर सकता ना। अरे अब जो होना होगा वो हो जाएगा, अब चाहे हमारी नवरात्रि हो या ना हो, लेकिन इसके लिए मैं इस बच्चे को निराश नहीं कर सकता। इस बच्चे की नवरात्रि होनी ही चाहिए। और फिर टमाटर इतना सोचकर कहता है, ठीक है बेटा, ये मूर्ति तुम ही ले जाओ, मैं अपना देख लूँगा। वो बच्चा जैसे ही उस मूर्ति को छूता है कि बच्चा अपना रूप बदल लेता है और देवी माँ के रूप में आता है। टमाटर देवी माँ को देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। हे माता, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। टमाटर में तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न हूँ। मैंने देखा कि कैसे तुमने मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारी और मेरा नाम जपते रहे और मूर्ति बनाते रहे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। और कैसे तुमने बिना कोई फायदा देखे एक छोटे से बच्चे को इतनी मेहनत से बनाई हुई मूर्ति दे दिया। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथ से छुओगे और मन में जो भी आकार बनाओगे, वो मिट्टी अपने आप ही उस आकार में बन जाएगी। धन्यवाद माते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ टमाटर, इस शक्ति पर कभी भी घमंड मत करना। अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता जरूर करना। ये बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। इस वरदान को मिल जाने के बाद टमाटर को मानो उसके दोनों हाथ मिल गए हैं। रोज अपने हाथों से मिट्टी को छूता और मन मुताबिक आकार देता, जिससे अब टमाटर को मूर्ति बनाने में कोई भी कष्ट नहीं होता और वो बहुत ही जल्दी मूर्ति बना भी लेता। टमाटर अब रोज अपने मन मुताबिक मूर्तियां बना लेता और उसे बाजार में जाकर बेच देता। टमाटर की मूर्तियां बहुत ही सुंदर दिखने में लगती थी, इसीलिए उसकी मूर्तियां खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और मूर्तियां खरीदने के लिए लोग दूर दूर गांव से आया करते थे और टमाटर की मूर्तियां खरीद कर लेकर जाते। देखते ही देखते देवी माँ के वरदान से टमाटर के दिन सुधर गए और वो बहुत ही अमीर बन गया। अब टमाटर के परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। टमाटर रोज ऐसे ही अपने मन मुताबिक मूर्तियों को आकार दिया करता। ऐसे ही एक दिन की बात है, टमाटर रोज की तरह मूर्ति बना ही रहा था कि तभी उसके पास कोई आता है और उसे कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? हाँ क्यों नहीं, बताइए आपको क्या मदद चाहिए। मैंने सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है। आप जिस भी मिट्टी को छूते हो और आप मन में जो भी आकार बनाते हैं, वो मिट्टी उस आकार में बन जाती है। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही सुना है। तो क्या आप वो चमत्कारी शक्ति मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा। मेरे बेटे का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था और मेरे बेटे की तस्वीर सिर्फ मेरे मन में है, उसकी कोई फोटो तक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे वो शक्ति एक दिन के लिए दे दे तो मैं अपने बेटे की मूर्ति बना सकूं। मैं उस मूर्ति को अपने बेटे की याद में अपने पास रखना चाहता हूँ। कृपया करके आप मना मत कीजिएगा। तो फिर टमाटर मन में सोचता है, क्या मुझे अपनी शक्ति इस अनजान आदमी पर भरोसा करके देनी चाहिए? लेकिन यह शक्ति तो मेरी नहीं है, यह शक्ति तो मुझे देवी माँ ने अपने आशीर्वाद के रूप में दिया है। अगर इसने मुझे यह शक्ति वापस नहीं लौटाई तो? लेकिन देवी माँ ने तो यह भी कहा था कि अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर पड़े तो उसकी मदद ज़रूर करना। मुझे इसे अपनी शक्तियाँ देनी चाहिए जिससे यह अपने बेटे की मूर्ति बना सके। और फिर टमाटर कहता है, ठीक है भाई, ये लो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूँ। टमाटर जैसे ही अपनी शक्ति उस आदमी को देता है कि वो आदमी देवी माँ के रूप में आ जाता है। वो देवी माँ ही थी जो टमाटर की परीक्षा लेने के लिए आई थी। देवी माँ को देखकर टमाटर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर टमाटर कहता है, माँ ये कौन सा खेल था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टमाटर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। कहीं तुम मेरी बताई हुई बात भूलकर
इस शक्ति पर अपना अधिकार तो नहीं जमा बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से तुमने मुझे फिर से प्रसन्न कर दिया है। टमाटर, अब ये शक्तियाँ तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो। ये बोलकर देवी माँ गायब हो जाती हैं और फिर टमाटर के पास वो शक्तियाँ हमेशा के लिए रह जाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना।